हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप सागर और आज मैं आपके सामने एक और चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का एक चैप्टर है। का चैप्टर नंबर है 5, जिसका शीर्षक है बीज बीज बीज। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन को इंग्लिश में बोलते हैं EVS, एनवायरनमेंट स्टडीज़। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपके सामने ले आया हूँ। इसका जो लेसन है पूरा वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, और आई होप आपने भी पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा। तो उसी के रिगार्डिंग उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन और आंसर आते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं आज का चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो यहाँ पर है हमारा पहला है हमारा, आपके घर में इसमें क्या है, हाँ, आपके घर में खाना बनाने से पहले किन किन चीज़ों को भिगोया जाता है और क्यों। तो जब हमारे घर में खाना बनता है तो किन किन चीज़ों को भिगोया जाता है खाना बनाने से पहले और क्यों भिगोया जाता है। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया हमारे चैप्टर में। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो चना हो गया, राजमा, सूखे मटर, सोयाबीन, दालें, ये सारी चीज़ें हैं आदि हमारे घर में पकाने से पहले भिगोए जाते हैं। फिर पूछा गया था ऊपर क्यों, भीगने के बाद ये चीज़ें नरम हो जाती हैं, इससे इन्हें पीसने और पकाने में आसानी हो जाती है, इसीलिए इनको पानी में भिगोया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप अपने घर में कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाते हैं। अंकुरित का मतलब होता है जब किसी चीज़ को पानी भिगोकर कुछ घंटे 2-3 दिन, 1-2 दिन या कुछ घंटे के लिए रख दिया जाता है, फिर पानी में से निकाल कर उसको कपड़े में बांध दिया जाता है और उसमें से फिर छोटे छोटी ना क्यारियाँ से निकल जाती हैं वाइट कलर की, उनको बोलते हैं अंकुरित। ठीक है, तो उसमें पूछा गया है दूसरा, उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है, इसमें कितना समय लगता है। तो इसमें हमें बताना है तो कितना समय लगता है, इसमें उत्तर में दिया हुआ है, हम अंकुरित करके चना, मूंग आदि खाते हैं। चना, मूंग आदि खाते हैं। मूंग की दाल होती है ना, तो चना होता है काला वाला या फिर सफ़ेद वाला, उनको हम भिगोकर खाते हैं। उन्हें रात भर पानी में भिगोया जाता है और फिर पानी निकाल दिया जाता है। रात भर पानी में डाल दिया जाता है, फिर पानी निकाल दिया जाता है और उन्हें एक गीले कपड़े में रख दिया जाता है। गीले कपड़े में बांध कर रख दिया जाता है ताकि उन्हें हवा मिल सके। फिर उन्हें जब हवा मिलती है उसके बाद क्या होता है, चने को अंकुरित होने में लगभग 36 से 48 घंटे लग जाते हैं और मूंग को अंकुरित होने में 24 से 36 घंटे लग जाते हैं। तो आपको पता ही है पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 24 घंटे एक दिन में होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि चने को अंकुरित होने में कितने घंटे लगते हैं, 36 से 48 घंटे। तो 24 दूना 48, ठीक है, यानी कि 24 से कम 24 दूना 48, यानी कि इसमें कम से कम कितने लग जाएंगे, 1.5 से 2 दिन। ठीक है, 1.5 से 2 दिन लग जाएंगे चने को अंकुरित होने में, और मूंग को कितने लग जाएंगे, 24 से 36 घंटे, यानी कि 1 दिन से 1.5 दिन तक लग जाएगा उसको अंकुरित होने में। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि हम इनको अंकुरित कैसे करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हमें अंकुरित अनाज क्यों खाना चाहिए। अंकुरित अनाज क्यों खाना चाहिए, हमें अंकुरित अनाज इसलिए खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं और आसानी से पच जाता है। पौष्टिक का मतलब होता है इसमें विटामिन, प्रोटीन वगैरह जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है हमारे शरीर के लिए, इसमें वो सब चीज़ मिल जाती हैं और ये आसानी से पच भी जाता है। पेट में ना तो गैस बनाता है, ना ही पेट को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बीज दूर दूर तक कैसे फैलते हैं। तो बीज निम्नलिखित तरीक़ों से दूर दूर तक फैलते हैं। मतलब जब फेंकते हैं ना, हम मोस्टली खेतों में उगाते हैं, तो किस तरह से वहाँ पे फैल जाते हैं, तो हवा के द्वारा फैल जाते हैं। जब तेज़ हवा चलती है तो वहाँ से फैल जाते हैं। दूसरा है जल के द्वारा,
जब उनके ऊपर पानी पड़ता है तो भी बीज नीचे ला कर गिर जाते हैं। पक्षियों के द्वारा पक्षियाँ उन खाते हैं उनको बीजों को, तो कुछ नीचे गिर जाते हैं। चौथा है पशुओं के द्वारा, पशु भी कुछ ना कुछ पेड़ से खाते रहते हैं तो बीज नीचे गिर जाते हैं। पाँचवा है खेती के लिए मनुष्य के द्वारा, ठीक है, यानी कि मनुष्य द्वारा फैल किए जाते हैं ज़मीन पर, खेतों में। अब है क्वेश्चन नंबर 5, 4 बीजों के नाम बताइए जिनका उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से हैं? जीरा हो गया, सौंफ हो गया, काली मिर्च, मेथी और इस तरीके से कई मसाले हैं जो हमारे खाने में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक चीज़ें लिखिए। तो बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक चीज़ें कौन कौन सी हैं? सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, हवा और पानी। मिट्टी भी चाहिए, उन्हें सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए। ये सारी चीज़ें चाहिए तभी बीज में अंकुरण हो सकते हैं, ठीक है। 7वां है, बीज के अंदर क्या होता है? तो बीज के अंदर बीजपत्र होता है और एक नन्हा पौधा होता है। बीजपत्र मतलब बीज का एक छोटा सा पत्र और एक नन्हा पौधा जो कि पानी, हवा और प्रकाश मिलने के बाद वो अपने आप उग जाता है मिट्टी में, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरो। तो उसमें पहला है, आपकी जो बुक है उसमें खाली स्थान दिए हुए हैं, ये आपको ढूंढ ढूंढ के भरने होते हैं, ठीक है, आपकी किताब में से। लेकिन यहाँ पर पहले से ही भरे हुए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो शिकारी पौधे को निपेंथिस के नाम से भी जाना जाता है। तो निपेंथिस नाम का एक पौधा होता है जो कि शिकारी पौधे के नाम से फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है, सहजन के बीज हवा से फैल सकते हैं। एक सहजन का बीज होता है, ठीक है, वो हवा से फैल जाता है, इनके पेड़ पर लगे रहते हैं वो, तो हवा चलती है तो उसके बीज अपना आप उससे छूटकर हवा के द्वारा फैल जाते हैं इधर उधर। थर्ड है, अंकुरित बीज खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अंकुरित बीज जो होते हैं उसे जब हम खाते हैं तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। चौथा है भिंडी। भिंडी कई बीजों वाली सब्जी है। तो भिंडी कई बीजों वाली सब्जी है, इनके इसमें बहुत सारे बीज होते हैं भिंडी के अंदर, ठीक है। पाँचवा है मटर, यूरोप से आए थे। मटर सबसे पहले कहाँ से लाए गए थे? यूरोप से। यूरोप एक देश है, जैसे हमारा देश भारत है, ऐसे एक यूरोप के अंदर मतलब काफ़ी सारे देश आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एशिया में भारत आ रहा है, ऐसे ही यूरोप में बहुत सारे देश आते हैं, तो वहीं से आई थी मटर। और छठा है हमारा, सोयाबीन की फली फटने के से बीज बिखर जाते हैं। जब सोयाबीन की फली ज़्यादा पक जाती है तो उसकी फली फट जाती है, उसके बाद बीज बिखर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गए क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों के लिए सही या गलत लिखें। तो पहला है, बीज विभिन्न आकार मतलब अलग अलग आकार के, रंग और बनावट के होते हैं। उनका अलग अलग रंग होता है सभी बीजों का, मतलब जैसे कि घी का अलग, लौकी का अलग और आलू का अलग, सरसों का अलग, इस तरीके से उनकी बनावटें अलग अलग होती है। तो इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, सही है गलत लिखने यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है, बीजों का फैलाव आवश्यक नहीं है, ये गलत है। क्यों? अगर बीजों को हम फैलाएंगे नहीं तो वो फिर पूरे खेत में कैसे होंगे, ठीक है। उनका अलग अलग फैलना ही बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे से पूरे खेत में उनकी खेती की जा सके। थर्ड है, टमाटर और हरी मिर्च अफ्रीका से आए थे। टमाटर और हरी मिर्च अफ्रीका से आए थे, ये गलत है, वो अफ्रीका से नहीं आए थे, ठीक है। शिकारी पौधे में विशेष गंध होती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये बिल्कुल ठीक है। शिकारी पौधा होता है ना, जो भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, निपेंथिस कौन गया, ये रहा पहले नंबर पे है, ये वाला निपेंथिस पौधा होता है, ये अपने शिकारी को फंसाकर उसको मार देता है, ठीक है। उसके अंदर विशेष गंध होती है, ये वाली हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है, कुछ पौधे बिना बीज के भी उग सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिनमें बीज नहीं उगते उनके क्या होता है, उनके पेड़ उनकी क्यारियाँ, उनके फूल या फिर उनके पत्ते ज़मीन पर गिर जाते हैं और उन्हीं से नए पेड़ पौधे बन जाते हैं, ठीक है। या फिर बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं उनके एक छोटी सी क्यारी काट कर उन्हें बो दिया जाता है, उसी से पूरा पेड़ बन जाता है, ठीक है। एक छोटा बीज बड़ा पेड़ नहीं बन सकता, ये तो गलत है। एक छोटा सा बीज होता है, उसको जब बो देते हैं तो उसी से बड़ा पेड़ बन जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। तो इसमें क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज का नाम नहीं है। तो देखो, चना जो हम खाते हैं भिगो कर, वो एक बीज होता है। सोयाबीन भी एक बीज होता है, सोयाबीन के बीज होते हैं, ठीक है। और उनको पीस कर छोटी छोटी बड़ियाँ भी बनाई जाती हैं, सोयाबीन की बड़ी बोलते हैं उसको, ठीक है। ऐसे ही मूंग की दाल होती है, वो भी बीज होता है। लेकिन नींबू नहीं होता, नींबू के अंदर बीज निकलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, नारियल का बीज किसके द्वारा फैलता है, वो पानी के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। नारियल के जो बीज होते हैं पानी के द्वारा फैलते हैं, इनके ऊपर पानी पड़ता है, उसके बाद वो ज़मीन पर आकर गिर जाता है, उसी से नया पेड़ बन जाता है। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ बीज के उगने के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखो, वायु बहुत ज़रूरी है, मतलब हवा, पानी बहुत ज़रूरी है, सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उर्वरक की ज़रूरत नहीं है। उर्वरक डालो या मत डालो, बीज उगेगा ही उगेगा। नेक्स्ट है, वेल्क्रो का आविष्कार किसने किया था। तो वेल्क्रो का आविष्कार किसने किया था, जॉर्ज मेस्टल। वेल्क्रो का आविष्कार किसने किया था, जॉर्ज मेस्टल ने। नेक्स्ट है, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन बीजों के फैलाव का कारक नहीं है। बीजों के फैलाव का कारक नहीं है, हम पहले देख लेते हैं कौन कौन सा कारक है। हवा के द्वारा बीज फैल जाते हैं, पशु जब उनको खाते हैं तो उनके द्वारा बीज नीचे गिर जाते हैं, उनसे फैलते हैं। पानी के द्वारा फैलते हैं, बस पौधों के द्वारा नहीं फैलते, पौधे तो खुद ही पौधों में खुद ही बीज उगते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं है, मतलब इसमें पूछा ना कारक नहीं है, तो है इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, चित्र को ध्यान से देखें और उत्तर दें। पौधे का नाम बताएं। तो ये जो थैली सी बनी हुई है और ऊपर एक ढक्कन है, तो ये इसे बोलते हैं शिकारी पौधा, ठीक है। शिकारी पौधा होता है ये, इसके अंदर एक गंध होती है और वो गंध दूसरे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपने ओर आकर्षित करती है, और जैसे ही इसके अंदर आकर बैठते हैं ना वो कीड़े मकोड़े, तो ये ऊपर से ढक्कन बंद कर लेती है, उनको मार देती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं निपेंथिस का पौधा या फिर शिकारी पौधा, ठीक है। यहाँ पर आएगा निपेंथिस। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर देखा था ना, निपेंथिस, निपेंथिस का पौधा होता है। यह कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये मोस्टली कई ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश वगैरह होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये एक एक्टिविटी करनी है आपको, चित्र बनाकर रंग भरो। कैसे करना है, कई बीजों वाले दो फल, यानी कि दो फल ऐसे बनाने हैं जिस एक फल के अंदर बहुत सारे बीज निकलते हैं, जैसे कि आपका संतरा हो गया, ठीक है, सेब हो गया, या आंवला, आंवला नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, नींबू हो गया। ऐसे इस तरीके से दो फल आपको बनाने हैं, उसमें फिर रंग भरने हैं। फिर है, केवल एक बीज वाले दो फल लिखें। तो दो फल बनाने हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही बीज निकलता है, ठीक है, जैसे कि आंवला हो गया, या फिर और भी कई हैं ऐसे जो फल, सॉरी, ऊपर भी फल बनाने थे, नीचे भी फल बनाने हैं, ठीक है। तो ऊपर में से वाले में से कोई भी फल बना सकते हो, नीचे वाले में भी एक दो फल बनाने हैं, लेकिन जिसमें एक ही बीज हो, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, आज के लिए इतना ही बहुत है, और आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसको पढ़ें, समझें, बार बार देखें और अपनी कॉपी में ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो बाय बाय सभी बच्चों।